गंगे हर हर गंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। होप आपको पिछली कहानी पसंद आई होगी। तो आज हम एक नई कहानी को लेकर आए हैं आपके सामने, और ये कहानी बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही हृदय स्पर्शी, जो बिल्कुल हृदय को स्पर्श कर जाए, इस तरह की कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि मोर और मोरनी जो है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि मोर और मोरनी कैसे बनते हैं, और मोर और मोरनी बनने के पीछे बड़ी हृदय विदारक कहानी है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो आपसे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर की बात है। एक नगर हुआ करता था। उस नगर में एक पिता और एक बेटी रहा करते थे, और उनके घर के पास एक माता का मंदिर हुआ करता था। बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल मंदिर। तो जो पिता की बेटी थी, वो बेटी बड़ी भक्तन थी। वो बालिका बड़ी भक्तन थी, बहुत छोटी थी, और छोटे ही समय से वो माता की बहुत बड़ी भक्त थी। अब उसका रोज मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना और मंदिर के गर्भगृह में जाना, ये उस लड़की का, उस बालिका का डेली का रूटीन था। उसके पापा उसे मना करते थे, उसके पिता उसे मना करते थे कि बेटी, मंदिर के गर्भगृह में मत जाया करो। पूजा अर्चना अपनी बात है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में मत जाया करो। लेकिन बालिका तो थी निश्चल, निस्वभाव स्वभाव। वो ना मानी, वो चलती गई, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था थी उसकी, भगवान के प्रति उसका विश्वास था। और भगवान के प्रति जो आस्था और विश्वास उस बेटी का था, उस बालिका का था, वो बिल्कुल निश्चल था। उसमें कोई धोखा, फरेब, स्वार्थ कहीं नहीं छिपा हुआ था। तो यूं ही पूजा करते करते वो रोज एक दिन मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई थी, माँ की मूर्ति के सामने पूजा अर्चना कर रही थी। तभी वहां से एक सुंदर सुशील लड़का गुजरा, और लड़के ने जब उस लड़की को देखा तो लड़का बड़ा मोहित हो गया। अब देखो समय की गति। लड़के ने प्रार्थना की कि हे माता, वास्तव में अगर तू सच्ची माता होती है और वास्तव में तेरा इस दुनिया में कोई वर्चस्व है, इस संसार में कोई वर्चस्व है, तो ये इतनी सुंदर कन्या मेरे से इसकी शादी हो जाए। जब ये बड़ी हो तो इसकी शादी मुझसे ही हो जाए, और यदि ये शादी हो जाती है तो ठीक है, मैं दोबारा शादी के बाद तुरंत तेरे दरबार में आऊँगा, और यदि नहीं हुई और मैंने यदि नहीं आया तो मैं अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा। देखो ना जमाने की बात, क्या कह दिया बालक ने। बालक ने प्रतिज्ञा कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया, आगे बढ़े। लड़की भी अपने यौवन में आ गई, और समय की गति के साथ उस लड़के की शादी उसी लड़की से हो जाती है। अब ये मनुष्य धर्म है, मनुष्य कर्म है, मनुष्य जीवन है। तो यहां पर क्या होता है कि वो जो बालक था, वो घर गृहस्थी के चक्कर में बंध जाता है, और वो माता को दिया हुआ अपना वचन भूल जाता है। अब माता रानी बड़ी क्रोधित होती है कि उसने तो वचन दिया था, लेकिन वो तो अभी तक दरबार में पहुंचा नहीं। दरबार मतलब मंदिर के दरबार में, माँ के दरबार में पहुंचा नहीं। तो माँ कुछ औरतों को संदेश देती है और बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम उस बालक को याद दिलाओ। तो औरतें घर पर पहुंचती है और उसकी बहू को देखती है, उसकी जो शादी से
करके ले गया था जिस लड़की को, उस लड़की को देखती हैं और कहती हैं कि बाप रे, इतनी रूपवान हमने आज से पहले नहीं देखी। ये तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं अप्सराएं आसमान से निकल कर आई हों। जैसे ही वो औरतें ये शब्द बोलती हैं, ये वाक्य बोलती हैं, वैसे ही उसको याद आ जाता है कि मैंने भी पहली बार यही बोला था और मुझे माँ के प्रति मैंने कुछ प्रतिज्ञा की थी, कुछ बात की थी, अब मुझे वो वचन निभाना पड़ेगा। मैं तो भूल गया। उसने अपनी पत्नी से बोला कि अब सारे काम छोड़ो और चलो मंदिर को, हमें मंदिर जाना है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि रुको, मेरा भाई आ रहा है, भाई को आने दो, फिर साथ ही चलते हैं। उसने बोला ठीक है। थोड़ा भाई का इंतजार किया। भाई भी कुछ देर बाद पहुंच गया। पहुंचने के बाद तीनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर की ओर जाते ही प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद उस बालक ने बोला कि मैं अभी आता हूँ, थोड़ा मेरी प्रार्थना और है। उन्होंने बोला ठीक है। दोनों भाई बहन बाहर अपने शौहर और अपने जीजा का इंतजार करने लगे। अंदर माँ की मूर्ति के सामने बालक ने बोला कि हे माँ, मैं क्षमा प्रार्थी तो जरूर हूँ कि मैं तेरे दरबार पे नहीं आ पाया और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई, मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं तेरे दरबार पे नहीं आ पाया। ये मेरी गलती है, मेरी भूल है। तो जो वचन मैंने तुझे दिया था, ये वचन मैं पूरा करता हूँ। तुरंत ही बालक ने तलवार उठाई। माँ के दरबार में माँ के हाथों में जो तलवार थी उसको उठाई और अपनी गर्दन को खत्म कर दिया, अपनी गर्दन को कलम कर दिया। और एक तरफ उसका धड़ पड़ गया और एक तरफ उसका सर पड़ गया। वचनबद्ध बालक था तो इसलिए ऐसा कर दिया। बाहर उसकी पत्नी और उसका साला बैठा हुआ इंतजार में कि कब आएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी बोलती है अपने भाई से कि तुम्हारे जीजाजी अंदर हैं, काफ़ी देर हो गई, जाओ जरा बुला के लाओ, देखो तो सही कितनी प्रार्थना में देर है। अब देखो, समय समय की बात, आज का समय होता तो न जाने क्या होता। ये उस वक्त की बात है, उस ज़माने की बात है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। तो वो अंदर जाता है उसका भाई और देखता है कि एक तरफ धड़ पड़ा हुआ, एक तरफ सर पड़ा हुआ, ये क्या हो गया। अब वो परेशान कि अगर बाहर जाता हूं तो बहन के रो रो के बुरे हाल होंगे, बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जीजाजी तो है ही नहीं, जीजाजी का तो ये हाल हो चुका। काफी सोच विचार करने के बाद वो भी माँ की तलवार निकालता है, बोलता है कि मेरा भी अब जी के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अपनी बहन को मुंह नहीं दिखा सकता। तो वो भी तलवार निकालता है और अपनी गर्दन को साफ कर देता है। अब एक तरफ भाई का भी धड़ पड़ा हुआ और एक तरफ सर पड़ा हुआ। काफी देर होने के बाद दोनों नहीं आते तो बालिका सोचती है कि मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि क्या बात हो गई। न तो ये आए न भाई आया। धीरे धीरे अंदर गए। चुपके कदमों से, दबे कदमों से, डर की आहट भी थी कि काफी टाइम हो गया। माता के सामने जाते ही देखा तो एक तरफ भाई का धड़ पड़ा हुआ, एक तरफ अपने पति का धड़ पड़ा हुआ, कहीं सर दोनों का गिरा हुआ। ये सारा माहौल देखकर वो बालिका परेशान हो जाती है और माता से कहती है कि हे माँ, ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब कुछ बताओ। माँ उसे बताती है तो बोलती है कि हे माता, जब ये दोनों मेरे न तो भाई जिंदा है न मेरा पति जिंदा है, तो मेरा भी जिंदा रह के कोई फायदा नहीं, और न इन्होंने जब जिंदा होना है न तुम कुछ कर सकते हो, तो मैं भी मर जाऊं, मैं इससे बेहतर तो मैं मर जाती हूँ। जैसे ही तलवार निकालने लगी तो माता ने बोला कि हे बेटी, एक उपाय है। बोली कैसे, बताओ। कि अगर तुम इनके अलग अलग पड़े सरों को इनके धड़ों से जोड़ दो तो ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। ने बोला
कि माता इसमें तो देर बिल्कुल भी नहीं। वो फटाफट गई और फटाफट एक का सर एक पे और दूसरे का सर दूसरे पे लगा गई। अब भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, समय को तो कुछ और ही मंजूर था। ये करते करते उसने आऊं देखा ना ताऊं देखा, और उसी बीच उस बालिका से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गलती ये थी कि भाई का सर उसने अपने पति के धड़ पे लगा दिया और पति का सर उसने अपने भाई के धड़ पे लगा दिया। अब दोनों जिंदा तो हो गए, लेकिन जिंदा देखकर वो परेशान कि ये क्या हो गया। माता से बोली कि हे माँ, अब ये क्या हो गया, ये तो एक का सर एक पे लग गया, दूसरे का सर दूसरे पे लग गया। अब आप बताओ मैं किसको पति बोलूं और किसको भाई बोलूं। माता ने बोला कि बेटी, ये तेरी गलती है, तुमने ध्यान से काम नहीं किया तो क्या करें। ये तुम्हारी ओर से गलती हुई है, ये मेरी ओर से गलती नहीं हुई है। अब इस गलती का भुगतान तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बेटी बोली कि हे माँ, ये कैसा न्याय है, बताओ कोई उपाय है क्या इस चीज का। मैं किसको पति बोलूं, किसको भाई बोलूं और कैसे रहे। माँ ने बोला नहीं, अब आपको भुगतना है तो भुगतो। फिर भी वो बालिका बोली कि अगर कोई उपाय है तो बताओ। मैं चाहती हूं कि मेरा भी कोई बच्चा हो, मेरे को कोई माँ बोले, मेरी गोद में कोई खेले। और ऐसे में ऐसा कैसे संभव, क्योंकि समझ नहीं आ रहा किसको भाई बोलूं और किसको पति। आप ही मेरे कष्ट का निवारण कीजिए, बताइए क्या है, कैसे करूं मैं ये सब कुछ। आप भी तो एक माँ हो, आप भी तो मेरा दर्द समझ सकती हो। माता रानी को थोड़ी दया आ गई और माता रानी ने बोला कि ऐसा तो ये संभव नहीं है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो। तुम इस मनुष्य रूप में तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें चेंज करना होगा, तुम्हें बदलना होगा। उसने बोला हाँ माता, आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। तो माता ने बोला कि तुम दोनों को अब मोर के रूप में उत्पन्न करती हूं, और जो तुम्हारा भाई है इसको कबूतर के रूप में उत्पन्न करती हूं। और मोर के रूप में जब तुम उत्पन्न होंगे तो तुम दोनों मोर और मोरनी कहलाओगे। मोर जब खुश होगा तो वो नाचेगा, नाचने के बाद वो अपने पाँवों को देखेगा और पाँवों की बदहाल स्थिति को देखकर वो रोएगा, और रोने के बाद उसके अश्रु छूटेंगे, और आंसू छूटने के बाद तुम उन आंसुओं को पियोगी, जिससे आपका गर्भ धारण होगा और आप माँ बन पाओगे। बेटी ने बोला जैसा भी करना हो आप करो। तो तब से माता की कृपा से वो मोर मोरनी बने, और जो उनका भाई था वो कबूतर बना, और तब से आगे चलकर मोर मोरनी की उत्पत्ति हुई। बड़ी हृदय वितारक ये कहानी है, बड़ी मर्म स्पर्शी ये कहानी है, क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन का अथाह सार छिपा हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की कई कहानियाँ आपको हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।